जो श्रद्धा नाम की कन्या थी वो अंगना ऋषि को, और जो हविर्भू नाम की कन्या थी वो पुलत्स ऋषि को ब्याही गई। ये रावण की दादी थी, रावण की दादी। और जो गति नाम की कन्या थी वो पुलह ऋषि को ब्याही गई। और जो क्रिया नाम की कन्या थी वो क्रतु को ब्याही गई, जो ब्रह्मा जी के हाथ से पैदा हुए थे। और ख्याति नाम की कन्या भृगु ऋषि को ब्याही गई। और अरुंधति वशिष्ठ को, शांति अथर्वा ऋषि को ब्याही गई। इसके बाद में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ है मैया देवहूति की तरफ से। बोलिए कपिल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक दिन की बात है, माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा, कर्दम जी तो चले गए भजन करने के लिए, कहा बेटा हो ही गया, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अब तो सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है, बेटा हो गया बड़ा तो गृहस्थी छोड़ देनी चाहिए। और ऐसा सोच करके कर्दम जी ने अपने घर को छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन माता देवहूति ने कपिल भगवान से प्रश्न किया, प्रभु वैसे आप समस्त जगत के ईश्वर हैं, लेकिन मेरे बेटा बन करके आए तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जीव को किस योनि में कैसे करके जन्म मिलता है, जब जीव मनुष्य योनि में आता है तो कैसे उसको क्या गति मिलती है, ये कृपया करके समझाइए, बताइए। चेत खलवस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम गुणे सुशक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्ते। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। मन चाहे अगर परमात्मा में लग जाए तो ये परमात्मा की प्राप्ति करा दे, मन चाहे तो संसार में लग जाए तो संसार प्यारा लगने लगे। ताला खोलने की चाबी और लगाने की चाबी एक ही होती है कि अलग अलग होती है? ऋषि जी, पिताजी, जय हो, एक ही होती है। आज आपने अपनी ड्रेस नहीं पहनी, वो पीली वाली, उसी को पहन के बैठा करो, आपका पद है इसलिए। बोले हाँ, समझना, ताला लगाने की और खोलने की चाबी एक ही होती है, एक ही मोड़ने का फर्क है। एक तरफ मोड़ दो तो ताला लग जाता है और दूसरी तरफ मोड़ दो तो ताला खुल जाता है। ऐसे ही ये मन है, इसको मोड़ने का फर्क है। हम किधर मोड़ेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर। तो माता इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। जब जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार मनुष्य योनि में आता है तो पिता के तेज के द्वारा वो माता के उदर में प्रवेश करता है। कललम त्वरेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंदुवे पेशेंडम वा ततः परम। एक रात्रि में जब हम माँ के गर्भ में जाते, जब प्रवेश करते हैं तो पिता का तेज माँ के उदर में एक रात्रि में कलल बन जाता है और पंचरात्रेण बुद्बुदम, 5 रात्रि में बलबुले जैसे हम हो जाते हैं। और दशाहेन तो करकंदू है, और 10 दिन में करकंदू माने बेर जैसे कठोर हो जाते हैं। और बाद में पेशेंडम वातः परम, और अंडज पिंडज प्राणियों के रूप में परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। 1 महीने में सिर निकल आता है हमारे माँ के गर्भ में, दूसरे महीने में हाथ पैर बन जाते हैं, और तीसरे महीने में नाखून और रोम जितने शरीर पर बाल होते हैं वो सब बाल उगाते हैं। तथा तीसरे ही महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह बनते हैं कि ये 2 महीने तक बच्चा नहीं, लड़की होता है न लड़का माँ के गर्भ में। तीसरा महीने में जैसे ही प्रवेश करता है वैसे ही स्त्री पुरुष के चिन्ह बन जाते हैं, और नाखून और रोम निकल आते हैं, बाल निकल आते हैं शरीर पर जितने भी होते हैं। और चौथे महीने में मांसाद सातों धातुओं से पुष्ट हो जाता है जीव, और 5वें महीने में से भूख प्यास लगने लगती है। 5वें महीने में माता उस समय जो खाती है
उसी से इसका पेट भरता है। माता उस समय नमकीन अगर खाती है तो बच्चे को माँ के गर्भ में उस बड़ी जलन होती है, उसकी जो त्वचा होती है जो वो बड़ी मुलायम होती है, तो बड़ी पीड़ा होती है, वो एकदम से बेचैन हो जाता है। जैसे मान लो घायल शरीर हो कहीं और घायल शरीर पर नमक डाल दिया जाए, घायल शरीर पर नमक डाल दिया जाए तो कैसा लगेगा? बड़ा दर्द होता है, बड़ी परेशानी होती है। ऐसे ही वो शरीर जो होता है माँ के गर्भ में बड़ा बहुत मुलायम होता है, कोमल होता है। आपने देखा होगा कि वो जब बच्चा जन्म लेता है तो एकदम लाल सा होता है, बिल्कुल शरीर बड़ा, त्वचा बड़ी मुलायम होती है, कोमल होती है। तो उसमें जो खट्टे पदार्थ जो माँ खाती है, चरपरे नमकीन जो खाती है, तो उसको बच्चे को कष्ट होता है। और छठवें महीने में ये दाहिनी कोख में बालक घूमने लगता है। जब हम माँ के गर्भ में होते छठवें महीने में दाहिनी कोख में घूमने लगता है और 7वें